तो आज शुरू करते हैं हम क्षितिज पुस्तक का पाठ 2 ल्हासा की ओर, जो कि कक्षा 9 से संबंधित है। तो ल्हासा की ओर पाठ राहुल सांक्रात्यायन जी द्वारा लिखित है। राहुल सांक्रात्यायन जी के बारे में जान लेते हैं। श्री राहुल सांक्रात्यायन जी का जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव पंदहा में हुआ था। केदार पांडे मूल नाम वाले राहुल जी की शिक्षा काशी और लाहौर में हुई। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता राहुल जी को महापंडित भी कहा जाता था। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्हें राहुल सांक्रात्यायन कहा जाने लगा। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई। अब जानते हैं इनका साहित्यिक विशेषताएं। राहुल सांक्रात्यायन का साहित्य सृजन विविध आयामी था। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, शोध आदि विधाओं में रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। राहुल जी ने साहित्य के अतिरिक्त दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों पर भी अनेक पुस्तकें लिखी। राहुल जी ने लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी कृतियां मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र। इनको घुमक्कड़ी नाम से भी जाना जाता है। अब पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में की थी। भारतीयों के लिए तब तिब्बत यात्रा प्रतिबंधित होने के कारण लेखक को छद्म वेश में यात्रा करनी पड़ी थी। छद्म वेश मतलब अपना वेश बदलकर। तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर के दुर्गम मार्ग का वर्णन अत्यंत रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यात्रा वृत्तांत। अब देखते हैं पाठ का सार। यात्रा वृत्तांत लिखने में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने लक्ष्य के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। यह घुमक्कड़ी से मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही यह ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह अज्ञात स्थलों की जानकारी देता है। घुमक्कड़ी से भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। प्रस्तुत पाठ में राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की भी सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ल्हासा की ओर यह अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यह यात्रा उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। राहुल जी ने इस वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम मार्गों का वर्णन तो किया ही है, साथ ही उस समय के तिब्बती समाज की भी जानकारी दी है। फरी कलिंगपोंग का मार्ग खुलने से पूर्व नेपाल से तिब्बत जाने का यही मुख्य मार्ग था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैन्य मार्ग भी था। इसलिए इस मार्ग पर अनेक किले एवं चौकियां भी थीं। इन किलों में कहीं कहीं किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। यहाँ पर ना तो जाति पाति का भेदभाव था, न छूत पात का, न ही औरतों में पर्दा प्रथा थी। कोई भी अपरिचित घर में बिल्कुल भीतर जाकर उस घर की बहू या सास को चाय देकर अपने लिए पकवा सकता था। यानी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी, पूरी तरह से आज़ादी थी। इस स्थान से चलकर लेखक अपनी साथी सुमति के साथ थोंगला से पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए।
इस समय भिखमंगों जैसी दशा होते हुए भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। किंतु 5 वर्ष बाद जब वे भद्र यात्री के वेश में इसी स्थान से गुजरे तो उन्हें ठहरने के लिए गांव के सबसे गरीब का झोपड़ा मिला था। लेखक को सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था और यह तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान था, क्योंकि डाकुओं के लिए तो यह निर्जन स्थान सबसे अच्छा है। लेखक का अगला पड़ाव लंगकोर का था, जिसमें पहाड़ की ऊंची चढ़ाइयाँ भी थीं और जो 16-17 मील की दूरी पर था। सामान सहित चढ़ना उस पर कठिन था, अतः उन्होंने 2 घोड़े कर लिए। दूसरे दिन दोपहर के समय ये लोग डांडे के ऊपर जा पहुँचे। यह स्थान समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचा था। इस स्थान के दक्षिणी और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर थे। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित था। घोड़े के सुस्त पड़ जाने पर लेखक पिछड़ गया। लेखक अर्थात राहुल सांक्रात्यायन जी, जिनका नाम केदार पांडे था पहले, परंतु बौद्ध धर्म धारण करने के कारण इनको राहुल सांक्रात्यायन कहा जाने लगा। लगभग 4-5 बजे लेखक जब गांव के निकट पहुंचा तो उसने वहां अपने साथियों को उसकी प्रतीक्षा में खड़े पाया। इस स्थान का नाम था लंगकोर। यहाँ से वे आगे तिंगरी के लिए रवाना हुए। अपनी चीजें पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। तिब्बती जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का आधे से अधिक भाग मठों विहारों के हाथ में था। ये जमींदार अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते थे, जिनके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए यहाँ भिक्षु भी आया करते थे। शेकार विहार की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित कुंजर, जिसमें बुद्ध वचन यानी कि महावीर बुद्ध जी ने जो भी बोला है उसका अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां थीं। ये बड़े मोटे कागज पर लिखी हुई थी और एक एक पोथी कम से कम 15 सेर की थी। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी तिंगरी गांव की ओर रवाना हो गए। तो बच्चों, ये था ल्हासा की ओर पाठ का सारांश, जो कि राहुल सांक्रात्यायन जी की प्रथम यात्रा का अंश है। धन्यवाद।